हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं शाम को लगभग 3:30 बजे। तो अभी मुझे टाइम मिल पाया तो मैंने कहा ब्लॉग बनाया जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे घर के ही पास में जो खेत है हमारा, उसमें मैंने इस बार लगाए हैं ये गेंदे के फूल, जिसके मैं बीज बाहर से लेके आया था। और बीज एक जगह पर उगाने के बाद मैंने इनमें जो पौधे उग गए थे, वो पौधों को मैंने एक जगह खेत में यहाँ पर और भी बहुत सारे लगाए हुए हैं। यहाँ पर कुछ पौधे बच गए थे तो मैंने वो यहाँ पर लगा दिए हैं। देखो बड़े बड़े ये गेंदे के फूल, अब फूल के पौधे अब ये हो चुके हैं। और उधर हमारे पीछे और भी पेड़ दिख रहे हैं आपको, वो पिछले बार के मेरे आम के पेड़। और उधर 2 कटहल के पेड़ हैं। और आपको एक दिखाता हूँ, मैंने इस बार ये 2 लगाए हैं एप्पल बेर के पेड़। मैंने ये देखो, एक ये है और एक उधर है वहाँ पे वो वाला। तो 2 मैंने वो लगाए थे इस बार एप्पल बेर के पौधे मैंने ये हल्द्वानी से मंगाए थे, हमारे साथ वाले सर से। वो हल्द्वानी से आते हैं तो उनसे मैंने मंगाए थे ये एप्पल बेर के पौधे। ये लगाए हैं, अब लगभग लग चुके हैं ये। इनमें नई कलियां भी आ चुकी हैं, तो उम्मीद है ये लग जाएंगे। इस बार बारिश में मैंने लगाए थे। तो ये गेंदे के फूल जो मेरे लगे हुए हैं पौधे, इनमें फूल आएंगे दिवाली के टाइम पर। दिवाली के टाइम पर दोस्तों फूलों की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने कहा इस बार लगाए जाएं भाई, थोड़ा सा माला वगैरह बनाने के लिए दिवाली में फूल अपने घर के ही हो जाएंगे, इधर उधर से लाने नहीं पड़ेंगे। तो ये देखो पीछे अच्छे पौधे हो रखे हैं, इनको अच्छी खासी बारिश भी मिल गई है। बारिश इस बार अच्छी हो रखी है, तो पेड़ पौधे इस बार बहुत अच्छे खिलखिला रहे हैं। तो आगे मैं अभी आपको और दिखाता हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ नीचे। नीचे थोड़ा सा एक खेत है हमारा बड़ा सा, वहाँ पर मैंने परसों देखा था एक दाड़िम का पेड़ है। आप लोग शायद आप लोगों ने खाए होंगे। अनार भी वैसा ही होता है, अनार बड़े बड़े होते हैं। आपने अनार खाए होंगे शायद, कुछ ही लोगों ने दाड़िम के बारे में लोगों को पता होगा। यानी कि अनार ही हुआ, वो छोटा रूप हुआ उसका, और थोड़ा से खट्टे मीठे होते हैं। तो एक पेड़ है वहाँ पर, उसमें कुछ दाने दिख रहे थे। तो इस बार देखते हैं खा के, बहुत टाइम से ये पहाड़ी जो दाड़िम है वो मैंने भी नहीं खाए हैं। तो ज़रा देख के आता हूँ, अगर मिले दाने तो थोड़ा खा के भी आएंगे। तो ये है दोस्तों वो दाड़िम का पेड़, ये मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। इसमें बीच में मैं जब आया था कुछ दिन पहले तो ज़्यादा दाने दिख रहे थे, पर ये चिड़ियाँ इनको खा देती हैं। आज ये कोई कोई दाने दिख रहे हैं, देखो ये भी आधे चिड़ियों ने खा दिए हैं। तोते वगैरह पक्षी बहुत होते हैं हमारे इस एरिया में, क्योंकि लोग तो कम हैं और चिड़िया विड़िया जंगली जानवर ये हमारे यहाँ बहुत देखने को मिलते हैं अभी। तो ये देखो, ये अनार के दाने चिड़ियों ने खा के, ये देखो तोते वगैरह ने चिड़ियों ने खा के ये पूरे खाली कर दिए हैं। इनमें अब अनार है नहीं, 1-2 दाने दिख रहे हैं, पर वो भी पूरे खाए हुए हैं। ये देखो चिड़ियों ने खा दिए हैं। और कुछ दाने ये हैं, और ये अभी छोटे हो रहे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हो रहे हैं। तो मुझे कुल मिला के एक ये दाना मिला, जिसमें अंदर से आधा खाया हुआ है, आधा कुछ इसमें दाने हैं। तो मैं भी इसका टेस्ट कर लूँगा। तो अभी मैं जाता हूँ, यहाँ पर हमारा बड़ा सा एक खेत है। इसमें मैंने दोस्तों इस बार बारिश में, यानी कि जुलाई अगस्त में, मैंने यहाँ पर कुछ आम के पेड़ लगाए थे 2-4, जिसमें से 1-2 पेड़ दशहरी के थे और 2 पेड़ उसके थे आपके लंगड़ा के। तो लगे नहीं लगे हैं, मैं एक बार देख के आता हूँ ज़रा। तो मैं आ चुका हूँ खेत में दोस्तों। ओहो, ये वाला पेड़ तो मेरा सूख ही गया मुझे लग रहा है। देखो ये पेड़ लगाया था मैंने, इसमें देखो, इसमें ये टैग अभी भी है। ये देखो, लंगड़ा आम, राजकीय उद्यान काशीपुर से आया था ये। मैं तो खैर उद्यान विभाग हमारे वहाँ से लाया था, ब्लॉक से, ताड़ीखेत से। पर ये पेड़ लगभग सूख गया है दोस्तों, नहीं हुआ सक्सेस है। और ये वाला एक पेड़ यहाँ पर है, ये पेड़ लगा है, ये दशहरी का पेड़ है आम का। ये हरा दिख रहा है, मुझे उम्मीद है ये लग जाएगा शायद। और एक पेड़ और है यहाँ पर दशहरी का, लगाया हुआ था मैंने, ये भी आधा सूखा ही लग रहा है दोस्तों। इस बार पता नहीं, बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, उसके बाद भी पेड़ क्यों नहीं लगे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। ये ख़रीद के लाया था मैं इन पेड़ों को, काफ़ी अच्छे खासे महंगे थे।
और एक पेड़ ये था, इसमें भी देखो टैग लगा होगा दोस्तों। ये देखो ये भी लंगड़ा है, राजकीय उद्यान काशीपुर से आया हुआ पौधा। पर पता नहीं इसकी टहनी अभी हरी जैसी दिख रही है, पर पेड़ तो ये सूखा ही लग रहा है मुझे ज़्यादा। पर वो उद्यान विभाग वाले बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि एक बार पत्तियां गिरेंगी इनकी, हो सकता है नई पत्तियां नई कलियां इनमें आ जाएं। फिर अब देखो कुछ टाइम बाद देखते हैं क्या होता है। ये पिछले बार वाला पौधा है, देखो ये कितना अच्छा हो गया है, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। देखते हैं अभी ये सक्सेस होते हैं कि नहीं होते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों सूखे ये। मुझे तो लग रहा था लग गए होंगे ये, पर ये पता नहीं क्यों सूखे, क्योंकि बारिश तो इस बार काफ़ी हुई थी। हालांकि मैंने पानी तो इनको नहीं दिया, एक ही बार लगाते समय दिया था, पर इस बार बारिश बहुत हुई थी, उसके बाद भी ये क्यों सूखे समझ में नहीं आया। चलो देखते हैं, अगर इनमें कुछ टाइम बाद नई कलियां आ गई तब तो ठीक है, अगर नहीं आई तो फिर तो इसका मतलब ये वाली इस बार की मेरी मेहनत शायद बेकार जाने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है पेड़ों को देख के। तो इस प्रकार से मैं हर सीज़न में, यानी कि ये बरसात वाला जो मौसम है उसमें दो चार पेड़ लगाते रहता हूँ, ताकि कुछ न कुछ उनमें से एक आध पेड़ भी अगर सक्सेस हो गया तो काफ़ी कुछ हो जाता है अपने लिए। तो आप लोग भी, अगर आपके आसपास ज़मीन है, जगह है खाली, तो आप लोग भी एक आध पेड़ लगाया करना दोस्तों। पेड़ फल अगर हम नहीं भी खाएंगे तो कोई और तो भी खाएंगे, है ना। और पेड़ तो होने ही चाहिए, पेड़ फलदार पेड़ अगर लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर फलदार पेड़ नहीं लगाए तो उन पेड़ों में फल नहीं भी आएंगे तो कम से कम हवा देने के काम तब भी आएंगे। तो ऐसे ही आप लोग भी समय अगर आप लोगों को मिलता है तो कोशिश करना। इस प्रकार से थोड़ी थोड़ी कोशिश मेरी चलती रहती है। कैसे लगते हैं आप लोगों को मेरे ब्लॉग बताइएगा, और मैं ब्लॉग्स में क्या सुधार कर सकता हूँ, कुछ अच्छा बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग कमेंट में मुझे बताना। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर संपन्न होता है। देखो पीछे जंगल दिख रहा है हमारे गांव का, कितना सुंदर व्यू आ रहा है पीछे। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले ब्लॉग में, ठीक है। थैंक यू।